हाय लेडीज़, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? जल्दी से स्टार्ट कर लेते हैं अपना रिव्यू रिएक्शन वीडियो। मिस्टर साजिद का व्लॉग आया है कि कौसर को उसका घर कैसा लगा। मुझे लगता है कि बहुत ज़ोर से लगा है और ठा कर के लगा है। इसके साथ ही साथ रिव्यू करेंगे सितारा के व्लॉग पर भी। तो चलें जी, दोनों व्लॉग्स को कंपाइल अप करते हैं और आपके साथ एक रिव्यू पेश करते हैं। अच्छा, इसके साथ ही साथ मैं अपनी तमाम तर ऑडियंस से कहना चाहती हूँ कि मैं दीगर टॉपिक्स थोड़ा-सा डिफरेंट हटकर व्लॉगर्स हो गए, सोशल मीडिया इश्यूज़ हो गए, मैं उसको भी कवर करने की कोशिश कर रही हूँ, तो आप उन वीडियोज़ को भी वॉच कीजिए और आपका दिल से थैंक्स। चलिए जी, स्टार्ट करते हैं अपना प्रॉपर रिव्यू। अगर मैं कौसर के व्लॉग की बात करूँ, तो जो कौसर का घर है, जब कौसर ने गृह प्रवेश किया था, तो उस घर में जाकर कौसर ने जिस तरह उचट्टी-सी एक निगाह डाली थी ना, तो ऐसा लगा था कि जैसे कौसर को कुछ भी पसंद नहीं आया। अभी तो प्रॉपर कौसर का भी मुझे लगता है होम टूर आएगा। लेकिन ख़ैर, जिस तरह के एक उनका टीवी लाउंज है या आप कह लें ड्राइंग एरिया है, दोनों एक ही जैसा है, माशाअल्लाह अच्छा लग रहा है और साफ-सफाई कर ली कौसर ने। साथ ही साथ बेडरूम जो है उससे एक डोर खुलता है और जो बाहर मिस्टर साजिद ने सरप्राइज़ पूरा कवर करके रखा था, वो भी पता चल गया कि वो एक छोटा-सा गैलरी टाइप है। यूँ समझ लें नन्ना-मुन्ना सा बागीचा है बैक पर, जो कि कवर्ड एरिया है और उसको उन्होंने कवर कर दिया है नेट से। और वहाँ पर जिस तरह से तमाम तर अरेंजमेंट्स किए हैं, एक वहाँ पर नीचे मैट बिछाया है ग्रीन कलर का, तो वो तमाम तर बड़ा अच्छा लग रहा है। बच्चा बड़ा हो रहा है तो उसके खेलने के लिए थोड़ा-सा सेफ रहेगा। मुझे यहाँ पर ऐसा लगा है, जो मिस्टर साजिद है ना, हम लोग हमेशा उनको क्वेश्चन करते रहते हैं, क्योंकि यहाँ पर वो जिस तरह से चीज़ें दिखा रहे होते हैं अपने व्लॉग की, तो हम उसी तरह से उन पर सवाल रेज़ कर रहे होते हैं। लेकिन मुझे यहाँ पर ऐसा लगता है कि जिस तरह से कौसर को भेजा था ना और जिस तरह से वापस लेकर आए हैं, तो जो घर में उसको रख रहे हैं, तो वो भी सॉरी, वो एक मतलब प्रॉपर तरीके से सेट करके दिया है घर। ये बड़ी अच्छी एक साइन है। यहाँ पर तो जिनकी एक वाइफ होती है ना, वो भी इतनी केयर नहीं करते, इतना ज़्यादा कंसर्न शो नहीं करते। यहाँ 2-2 बीवियाँ हैं, 2 घरानों के बच्चे हैं और दोनों को साथ लेकर चलना नॉट ईज़ी एट ऑल। तो ये सब कुछ देखकर थोड़ा बहुत एप्रिसिएशन सोचते हैं, चलो भई उनको कर ही दें। चलो चैनल के लिए सही जो भी, लेकिन हाँ, बहुत अच्छी तरह से सब कुछ उसको ऑर्गेनाइज़ करके दिया। हाँ, किचन जिस तरह कौसर तमाम तर समेट रही थी, मिस्टर साजिद शूट कर रहे थे, मुझे लगता है मोबाइल रखने के बाद खुद भी साथ लगे होंगे और इस तरह दोनों ने मिल-मिला के जो अपना किचन है उसको सेट कर लिया होगा। कौसर भी काफ़ी एक मेहनती औरत है और हमेशा से वो घर को इसी तरह से रखती है ना? हमने देखा है हमेशा उसका घर साफ-सुथरा रहता है, किचन हमेशा से सिमटा हुआ रहता है, तो वो जल्द ही ये तमाम तर जो मेस है उसको समेट लेगी। अच्छा, कौसर के कपड़ों को लेकर बहुत ज़्यादा मैं भी कंसर्न थी कि जिस दिन से कौसर आई है ट्रेन से, तो उस दिन से उसने एक ही ड्रेस पहना हुआ है। मुझे लगता है कुछ क्लिप जो है ना वो सेम डे के शूट हुए हुए थे। अगर आप इस व्लॉग को देखते हैं और जिसमें कि कौसर किचन में थी, तो वहाँ पर उसने एक रेड कलर का ड्रेस पहना हुआ है, शलवार कमीज़, और उस पर दुपट्टा वही सेम लिया हुआ है। तो मुझे लगता है ड्रेस कौसर ने चेंज कर लिया है ना? और अपने काम में लग गई है और मुँह-हाथ ज़ाहिर-सी बात है धोया होगा, ये तमाम तर सिलसिले हो गए। अच्छा, अब क्या है कि सितारा के घर में सेकंड रोज़ा इफ्तार हुआ है और दोनों डे जो इफ्तार के हैं वो मिस्टर साजिद सितारा के साथ हैं। नो डाउट कि भई ज़ाहिर-सी बात है, उनको यहाँ पर क्या करना है कि व्लॉगिंग भी करनी है और काम भी ज़्यादा है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी हैं। जैसे पिछले व्लॉग में सितारा ने दिखाया था कि उनका जिम स्किप हो गया था। लेकिन ख़ैर इस व्लॉग में जिस तरह जम सितारा जिम के लिए रेडी होकर आई हैं, तो मैं तो बड़ी हैरान रह गई। सितारा मतलब थोड़ा-सा ना मुझे वियर्ड लगा। ठीक है, आप जिम सूट में थी, जो भी था, लेकिन ख़ैर छोड़ें, नहीं बोलती मैं इस बारे में। मुझे थोड़ा-सा वो वियर्ड लगा। वो जो आखिर में आपका एक क्लिप था जिम का, तो थोड़ा-सा गले में थोड़ा-सा स्टॉलर डाल लेती या कुछ एक स्कार्फ ले लेती तो फिर परफेक्टली फाइन लगता। अजीब-सा लग रहा था। एक तरफ आप रमज़ानुल मुबारक को वेलकम कर रही हैं, इतनी सजावट कर रही हैं, आप वॉल्स को डेकोरेट कर रही हैं, आप घर के अंदर कॉर्नर बना रही हैं, आप लैंप्स जो हैं वो खरीद के लगा रही हैं और इतना ज़्यादा पुरतपाक इस्तकबाल कर रही हैं रमज़ानुल मुबारक का। माशाअल्लाह, अल्लाह ने आपको तौफ़ीक दी है, उसके अकॉर्डिंग आप जितना आपसे हो रहा है आप खर्च कर रही हैं। देखिए, खर्च करने में आपको अल्लाह ने दिया है, आपका माल है, उसमें देखें एक होता है ना कि मैं आना रवि, इट्स ओके।
आपको अल्लाह ने दिया, आप कर रही हैं। लेकिन जो एक एसेंस है ना रमज़ानुल मुबारक का, उस पर थोड़ा-सा अगर देखा जाए, तो मुझे वो एंड वाला क्लिप थोड़ा-सा अजीब लगा, थोड़ा-सा ऑड लगा, जो जिम का था, बड़ा ही अजीब लगा। आप खुद उसको देखिएगा। ख़ैर जी, तो सितारा जिम गईं और मिस्टर साजिद जो हैं, वो सितारा को छोड़ने गए होंगे क्योंकि 1 दिन की उन्होंने छुट्टी माँगी थी। अच्छा ख़ैर, इसके अलावा जो इफ्तार टाइम था इनका, वो भी एक साथ ही गुज़रा और इफ्तार टाइम से भी पहले कुछ चीज़ें थीं जो अम्मी काफ़ी ज़्यादा नाराज़ थीं, काफ़ी ज़्यादा मिस कर रही थी। मैंने कहा था मुझे ऐसा लग रहा है कि वो मस्जिद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मदीना की जो रौनकें हैं और वहाँ का एक अलग अपना एटमॉस्फेयर है, वो उसको मिस कर रही हैं क्योंकि वो वहाँ रहती आई हैं। वो यूज़्ड टू हैं उन तमाम तर चीज़ों की, है ना? और उनके लिए जो रमज़ानुल मुबारक है, वो वहाँ रोज़ा इफ्तार करना, वहाँ नमाज़ पढ़ना, वहाँ तरावी पढ़ना, ये उनका एक अपना मामूल रहा है। माशाअल्लाह से सितारा की जो वालिदा हैं, 5 वक़्ता नमाज़ी हैं, इबादत गुज़ार हैं। अल्लाह पाक उनकी इबादतें कबूल फरमाए, आमीन। तो ये वाली जो चीज़ है मैं फ़ील कर रही थी और मुझे ऐसा लगा कि जो अम्मी है ना, उनकी इस एक क्रेविंग कह लें, अंदर से उनकी एक जो चाहत है, उसको पूरा करने के लिए सितारा ने यहाँ पर डिसाइड किया कि कुछ मसाजिद होती हैं जहाँ पर औरतों की जमात होती है और इस तरह से मामलात होते हैं, तो वहाँ पर वो अपने मिस्टर और पूरी फैमिली को लेकर गईं नमाज़ के लिए। अच्छा, जिस तरह से सितारा गई ना मिस्टर साजिद के साथ, सच में मुझे ऐसा लगा सितारा को देख के जैसे मैं सलमा को देख रही हूँ। मुझे बहुत ज़्यादा रिज़ेम्बलेंस लगी है सितारा और सलमा की। बिल्कुल सच में मुझे ऐसा लगा जिस तरह सितारा ने स्कार्फ़ लिया हुआ था और जिस तरह से था, मुझे बिल्कुल ऐसे लगा जैसे कि मैं सलमा को देख रही हूँ। पता नहीं, बहुत ज़्यादा रिज़ेम्बलेंस फ़ील हुई। हालाँकि सितारा और सलमा बहनें हैं, दोनों के फ़ीचर्स मिलते हैं, लेकिन तो मुझे ना सितारा बिल्कुल सलमा से रिज़ेम्बल करती हुई लगी। हालाँकि दोनों के फ़ीचर्स में डिफ़रेंस है, बट फिर भी बहनें हैं तो वो एक आता है। लेकिन इस टाइम मुझे बिल्कुल सच में वैसा ही लगा। ख़ैर, ये लोग गए और जिस तरह वहाँ पर रश था और देखकर वो तमाम तर जो मूवमेंट है, बहुत एक स्पिरिचुअल, बहुत एक अच्छा लगा। अम्मी भी रिलैक्स हो गईं, अम्मी भी खुश और मुतमईन हो गईं और उन्होंने कहा कि उनको मदीना याद आ गया। मदीने की तो ख़ैर बात अलग है, वहाँ पर तो मस्जिद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है और उसकी तो क्या ही बात है ना? जो वहाँ पर मुकामात हैं, जितने भी मुक़द्दस मुकामात हैं, सच में उनकी क्या ही बात है। तो ख़ैर, अम्मी के दिल को थोड़ा सुकून मिला और यहाँ से मुझे ये फ़ील हुआ कि अम्मी बहुत ज़्यादा मिस करती हैं मदीना को और ये चीज़ आज अम्मी ने इज़हार भी कर दिया। इवन मुस्तफ़ा ने भी कहा कि सऊदीया की याद आ गई और इस तरह से तमाम तर सिलसिले सितारा के 4 साल के, 5 साल के व्लॉग्स में आज हमने पहली बार इस तरह से यहाँ पर कुछ देखा है पाकिस्तान में। अच्छा, तो यहाँ से एक और चीज़ साबित होती है कि जो अम्मी का मदीना में टाइम गुज़रा है ना, वो क़ैद में नहीं गुज़रा है क्योंकि अम्मी वाज़ मिसिंग मदीना बैडली, है ना? तो ये तमाम तर सिलसिले जब हम देखते हैं तो सच में बहुत सारे सवालात ज़हन में उठते हैं और फिर उन सवालात का जवाब ढूँढते-ढूँढते ज़हन इतना उलझ जाता है कि समझ में नहीं आता कि कौन-सी चीज़ जो है वो कहाँ पर किस तरह से वर्क करती आई है और कौन-सी स्टेटमेंट जो है वो सही है। मदीना में अम्मी की रिहाइश के हवाले से और वाक़ईतन अम्मी तंग थी, परेशान थी, उनको वहाँ नहीं रहना था। वो वहाँ से एक क़ैद में थी जिस तरह सितारा ने एक टाइम पर कहा था। तो ये तमाम तर चीज़ें सच में बहुत ज़्यादा सवालिया निशान बन जाती हैं। वैसे सितारा ने अम्मा से कहा था कि आपको उम्रा करवाने लेकर जाऊँगी, लेकिन तमाम तर जो चीज़ें हैं वो कहते हैं ना कि बहुत ज़्यादा आसान भी नहीं होता। बात पैसों की नहीं है, बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं और इंसान है, उसमें रहता है। अब पता नहीं सितारा रमज़ानुल मुबारक के हो सकता है बीच में ही शायद कि अम्मी को ले जाएँ और एक सरप्राइज़ व्लॉग आ जाए और वहाँ पर फिर ये लोग जाएँ, फिर वहाँ पर चाचू मिलने आएँ। जिस तरह चाचू इंडिकेशन दे रहे हैं कि मेरी बीवी आ रही है, उसके आने की तैयारियाँ, लेकिन मिस्टर साजिद कमेंट कर आए थे कि जब भी आएगी तो वो सितारा के साथ आएगी। लेकिन यहाँ से ये चीज़ वाज़ेह नहीं थी कि जो अम्मा है वो नहीं जाएँगी। बस ये था कि अम्मा जब भी आएँगी सितारा के साथ आएँगी, है ना? ये तमाम तर सिलसिले थे। ख़ैर, अम्मी के दिल को थोड़ा सुकून और करार मिला है और वो घर से बाहर निकली हैं। उनका दिल थोड़ा मुझे लगता है बहला है, दिल को एक इत्मीनान मिला तो वो थोड़ा खुश भी थीं और खुशी-खुशी इफ्तार में कह रही थीं आज उनको डबल जो स्नैक्स है ना वो खाने हैं इफ्तार में और सितारा सबसे पूछ रही थी और फ्राई कर रही थी। साथ ही साथ जो सितारा ने स्टैंड्स वगैरह बनवाए वो सब बड़े अच्छे लग रहे हैं, खूबसूरत लग रहे हैं। अब पता नहीं सितारा किस तरह से
से चीज़ों को ऑर्गेनाइज़ करती हैं और घर किस तरह से दिखाती हैं। इफ्तार का जो मोमेंट था वो भी बड़ा खूबसूरत और अच्छा लग रहा था, पूरी फैमिली साथ थी। बट दिस इज़ द सेकंड इफ्तार जहाँ पर मिस्टर साजिद जो हैं वो सितारा फैमिली के साथ थे, है ना? और कौसर और इब्राहिम घर में अकेले थे। अब हम ये नहीं मानते कि कौसर और इब्राहिम सितारा के घर में, मुझे लगता है मैं भी सितारा के साथ हूँ, क्योंकि सितारा इतनी भी तंग दिल नहीं हो सकती कि उनको अपने घर ना आने दे इफ्तार के लिए। एक कौसर ही तो है। तो मे बी कौसर हो, मे बी कौसर ना हो, लेकिन ख़ैर अच्छा लग रहा था सब कुछ देखकर। और सबसे ज़्यादा जो अम्मी का इत्मीनान है, वो इस व्लॉग से रिफ्लेक्ट हो रहा था। अम्मी बहुत खिली-खिली खुश नज़र आ रही थीं और एक अजीब-सा सुकून जो है उनकी तरफ से एक वाइब्स व्लॉग के अंदर भी महसूस हुई। मतलब ऐसा नहीं लग रहा था कि वो तमाम तर चीज़ें इमिटेट कर रही हैं, मारे बांधे कह रही हैं, बल्कि वो खुशी उनके चेहरे से नज़र आ रही थी। खैर जी, सहरी के टाइम जो मिस्टर साजिद हैं वो मिसिंग थे, क्योंकि सितारा ने कहा था कि वो दूसरे घर गए हैं और 2 दिन से वो यहीं ठहरे हुए थे। खैर ये तमाम तर सिलसिले इसी तरह से जो हैं वो चलते रहे। और यहाँ पर एक और चीज़ मैं कहना चाहती थी, सितारा जब आप तैयबा को अपने साथ लेकर गई थी, तो उसके लिए भी कोई शलवार सूट ही बनवा लें, अच्छा लगेगा। आयत तो खैर फ्रॉक और टाइट्स में थी, अच्छी लग रही थी बच्ची, और एकदम से माशाअल्लाह कद भी ना उसका मुझे निकला हुआ लंबा एक वो कद की लगी बच्ची, और एकदम से मुझे वो तैयबा की हाइट की लगी, जो तैयबा कराची वाले आपके घर से लैंप लेकर आती थी, और ये तमाम तर सिलसिले। खैर ओवरऑल तमाम तर जो चीज़ें हैं वो अच्छी थी। सितारा का व्लॉग भी अच्छा था और बोरियत नहीं हुई, मज़े का व्लॉग था, अच्छा लगा देखने में। कौसर का घर सेट हो रहा है, और जब सेट हो जाता है तो फिर देखते हैं क्या-क्या चीज़ें होती हैं जो यहाँ पर होती हैं, और फिर उनको देखने के बाद सितारा अपसेट होती हैं या फिर लोग अपसेट होते हैं। क्या होता है ये तो टाइम बताएगा। तब तक के लिए बहुत सारी गुड विशेज़ हैं आप सभी के लिए। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।